अकाउंट्स में कितना पैसा आया, कहां से आया, कहां लगाया। ममनुआ फंडिंग केस में असद कैसर और मियां महमूद रशीद FIA में तलब। साबिक स्पीकर असद कैसर को 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पेशावर ऑफिस पेश होने का हुक्म। पंजाब के वजीर मियां महमूद रशीद की FIA लाहौर में तलबी। दोनों रहनुमाओं से पार्टी को मिलने वाले ममनुआ फंड्स और अकाउंट से मुतालिक पूछताछ होगी। असद कैसर का कहना है उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को नून लीग का ज़ेली इदारा करार दे दिया। इतना करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें, हुकूमत को धमकी लगा दी। मुल्क भर में PTI अकाउंट्स की तहकीकात होंगी। FIA ने अदालती इजाजत हासिल कर ली। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा में भी तहकीकात शुरू। FIA ने 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम बना दी। निगरान टीम जोनल इंक्वायरी कमेटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओहदेदारों और दफातर से तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सके और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, CPUs के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी किसी का फोन कराओ तो कभी किसी का। डॉलर हुकूमती कोशिशों से नीचे आया। सितंबर के बाद मुश्किलात कम हो जाएंगी। वजीर खजाना की महंगाई के मारे अवाम को तसल्लियाँ। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इंपोर्ट कम करके डिमांड और सप्लाई के तवाज़ुन को बरकरार किया। इमरान खान ने मुल्क पर कर्ज 75% बढ़ा दिया। बैरूनी अदायगियों से मुआशी तवाज़ुन खराब हुआ। अब हालात कंट्रोल में हैं। ये कंसीलमेंट का मामला है कि आपने अपने अकाउंट्स जिसके जरिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा था जो कानून इजाजत नहीं देता। इमरान खान को कहां से कितने फंड्स मिले, वजीर इत्तलात ने खाता खोल दिया। ममनुआ फंडिंग सीधा साधा केस, टेक्निकल ना बनाएं, हिसाब दिखाएं। इमरान खान ने खैरात का पैसा सियासत में लगाया, खूब माल बनाया। कप्तान के मुंह से सादिक और अमीन का जाली मेकअप उतर चुका। कप्तान गैर मुल्की एजेंट, PTI फॉरेन फंडेड पार्टी साबित हो चुकी। खुफिया अकाउंट्स के एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरों की तलाशी लेने वाले इमरान खान की अपनी जेबों से ममनुआ फंडिंग निकली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। काबीना की ज़िली कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। यौम आशूर पर हसास मकामात, जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विस बंद रखने की मंजूरी। कमेटी बराए अमन अमान की असर 9 तश्कील होगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाए, परवेज़ इलाही की हिदायत। इजलास में सूबाई उमूर 4 निकाती एजेंडे पर गौर। पंजाब में मजीद काम जारी नहीं रख सकता। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर ने खिदमात वापस लेने के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। 10 मुहर्रम तक काम जारी रखें, विफाकी हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत। फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आला के मुशीर उमर सरफराज चीमा का कहना है वोट की ताकत से अपना हक वापस लिया। जिन्होंने कानून तोड़ा उसका जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। आशिफ साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत का महवर है। आने वाला जो इलेक्शन है जो वक्त पे होगा 2023 में, उसमें इंशाअल्लाह ताला जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। पहली बार पंजाब पर जुडिशल वज़ीर आला मुस्तलद किया गया। अदालती फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की चोरी साबित हो चुकी। हमजा शहबाज के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आला ने कहा नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे।
बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा, जुज़ वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। खुर्रम बेग, अली अब्बास शाह, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, आसिफ नकई, अली साही, जहानिया गिरदेजी और गजनफर अब्बास शहना शामिल। लतीफ़ नज़र, राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहसिन लगारी, राजा यासिर, मुराद रास, हसनैन दरिशक और मलिक तैमूर मसूद भी वजीर बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में तजवीज़। बदलती सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। इन लोगों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए या फेसबुक पे पोस्ट की, उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है, माली सरपरस्ती की जाती है। जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनके ऊपर तो खुदा का वास्ता है, उनका तकद्दुस तो कायम रखें, उनकी तकरीम तो कायम रखें। हेलीकॉप्टर सानेहा, फौजी ऑफिसर्स की शहादत पर घिनौनी मुहिम चलाई गई। पूरी कौम रंजीदा। एक सियासी जमात के कारकुन जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहे। ये सियासत नहीं, इंतशार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद मज़म्मत। अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कहना है, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह है। बलूचिस्तान असेंबली में शहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड्स कायम कर दिए। मुखय्यर हजरात से दिल खोलकर इमदाद की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ। मुतासरीन की मदद करना हम सब का फर्ज है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी किए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से लसबेला में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। सैराबी रेले से कनराज और लाखड़ा का राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया। दोनों इलाकों में हज़ारों लोग फंस गए। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, हैज़े समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। सिंध में मानसून का चौथा स्पेल। कराची में फिर बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीर, उमरकोट और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 12 माहीगीर तैर कर किनारे जा लगे। मलिक अहमद खान, रुबीना इरफान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मुकर्रर। मुल्तान से लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर भी वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बन गए। नोटिफिकेशन जारी, ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। अब्दुल गफ्फार डोगर NA 157 मुल्तान के ज़िम्मी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी के हक में दस्तबरदार हो गए। कप्तान का कल 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। PTI ने आज ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। PTI के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा। फैसले तक शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान और इसकी पार्टी को नाअहल करवाने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद ने अगस्त का महीना सियासत के लिए अहम करार दे दिया। कहा, मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। सदर मुमलिकत ने शहीद फौजी अफसरों के जनाजे में शिरकत क्यों नहीं की, कई सवालात उठने लगे। सोशल मीडिया पर बहस गर्म। आरिफ अलवी ने पार्टी क़यादत से रब्ता किया। ग्रीन सिग्नल न मिलने पर जनाजे में नहीं गए, ज़राए का दावा।
सेनेटर रजा रब्बानी ने सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर के तौर पर फराइज सर अंजाम देने के काबिल नहीं रहे। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के जनाजे में शिरकत न करना बाइस तशवीश है। पार्लियामेंट के काम में रुकावट डाली, जियाले रहनुमा ने चार्जशीट पेश कर दी। एमक्यूएम आज भी वफाकी हुकूमत से खरीदो फरोख्त में लगी है। जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। सड़कें तबाह हो गईं, एडमिनिस्ट्रेटर सियासी, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। कराची के चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर शहर को नुकसान पहुंचाया। कराची वाले अपनी चौकीदार बदले। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा उसके साथ है। इमरान खान के घर के बाहर बनी गाला चौक में असातिज़ा का एहतजाज। मुतालबात के हक में खवातीन असातिज़ा भी मुजाहरे में शरीक। मुतालबात पूरे न होने पर 10 मुहर्रम के बाद दोबारा एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। चक जलालुद्दीन में डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए, 11 सेहतयाब हो चुके, 3 अब भी ज़ेरे इलाज है। जिला इंतजामिया की डेंगू लार्वा तल्फ करने की कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। यौम आज़ादी में सिर्फ 9 रोज बाकी, शहर शहर सजावटी स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचमों की बहार, बच्चे अभी से तैयारियां करने लगे। और पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर की उर्स का तीसरा रोज, बहश्ती दरवाजा खोल दिया गया, हजारों अफराद गुजरे। IG पंजाब फैसल शाहकार ने भी दुआई तकरीब में शिरकत की।